चैप्टर 1 कोशिश करते हैं आज ख़त्म हो जाए आज वाले डेज पर बच्चों। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम फ्रॉम एनसीईआरटी चल रहा है। कल वाले डेज पर हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस चला रहे हैं ताकि चैप्टर्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और नए चैप्टर पर पहुंच सके। तो कल वाले डेज पर 7 to 8 हमारी एक्स्ट्रा क्लास नए बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। तो उसमें हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, असाइनमेंट एडिशनल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। जो हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उन्हीं की हम बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारे एपिसोड बीसीसी ऐप पर अवेलेबल है, बार बार रिवीजन करते रहो, वहाँ से देखकर कोई दिक्कत हो तो होमवर्क कॉपी मेंटेन करते रहो ताकि जब भी टेस्ट अनाउंस करूँ तो आप अच्छे से उसे परफॉर्म कर सको। स्कूल खुलने वाले हैं, खुलने का मतलब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो वो टेस्ट भी अनाउंस करेंगे और आपसे होमवर्क कॉपीज भी मांग सकते हैं। तो आपका काम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो चलते हैं जी आज के टॉपिक पर। और आज वाले डेज पर भैया ये चैप्टर 1 जैसे ही ख़त्म होगा तो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। मैं बता चुका हूँ चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला ज़्यादातर स्कूलों में फर्स्ट टर्म में आ रहा है, ऑलमोस्ट सभी के स्कूलों में। तो चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला, उसके फार्मूले डिस्कशन करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद बड़े बड़े चैप्टर्स कुछ एक दो करना चाह रहे हैं। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल उसके बाद चलाएंगे। और एक बच्चा मुझे कह रहा था भैया चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कशन करने के लिए, तो छोटा चैप्टर है, अलग से एक्स्ट्रा क्लास में कर लेंगे। एक ही क्लास में उम्मीद है वो खत्म हो जाएगा। विद वैसे तो एक क्लास भी नहीं लगती एनसीईआरटी को कराने में, गिनती के 2-3 ही क्वेश्चन है, लेकिन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी कर लेंगे उस एक ही क्लास में। वंशिका ये बात डिस्कस हो गई थी हमारी। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ निष्कर्ष बोलो। फर्स्ट चैप्टर के बाद थर्ड चैप्टर मतलब सिक्स चैप्टर स्टार्ट करवा सकते हैं? नहीं कर तो सकते हैं बट 6 चैप्टर ना बड़ा चैप्टर है तो वो जल्दी खत्म नहीं होगा। चैप्टर 12 जल्दी खत्म हो जाएगा और बच्चों के पेपर में 12th भी आ रहा है, तो 12th और 6 दोनों दोनों ही चलेंगे। तो जल्द चिंता मत करो, अगले महीने टारगेट है हमारा कि हम 12th के साथ साथ 6 भी कर पाएँ। ठीक है निष्कर्ष? ओके सर। क्योंकि चैप्टर 6 में असाइनमेंट की प्रैक्टिस करानी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ज्योमेट्री के जब भी क्वेश्चन कराता हूँ तो उसके सारे एग्जाम्पल्स भी करने होते हैं, खाली एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नहीं करनी, एग्जाम्पल्स भी करने हैं। उसमें समय लगेगा, बच्चों को समझाना है, कुछ बच्चों की ज्योमेट्री में दिक्कत ज़्यादा है तो उसमें हम थोड़ा समय ज़्यादा लगाएंगे। ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास अंडरस्टैंड कर सके अच्छे से टॉपिक को, तो थोड़ा सा कहीं दिक्कत होगी तो समय ज़्यादा भी लगेगा। बट चैप्टर 12 जल्दी होगा पूरी क्लास का, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं, साथ में मैं उसके एग्जाम्पल्स भी कराना चाहूँगा तो वो जल्दी सर हो जाएगा। हाँ वंश बोलो बच्चे। सर मैंने डाउनलोड कर वो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लिया सर, तब भी नहीं आ रहा। असाइनमेंट सेक्शन में है बच्चे, वंश असाइनमेंट सेक्शन में 2 असाइनमेंट्स। हाँ सर, पैचेस पे जाके असाइनमेंट सेक्शन पे सर नहीं आ रहा, पॉलिनॉमियल्स वाली आ रहा है सर। अच्छा कोई बात नहीं, तो ऐसा कभी भी कोई दिक्कत लगे मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। बट बीसीसी ऐप आपका एक्टिव है, क्लियर है बच्चे? वंश यस सर। ओके बच्चे। तो बच्चों आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा था, 1.3 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का टॉपिक चल रहा है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले क्या डिस्कशन करा, हमने बात करी थी सारे पॉजिटिव नंबर्स को, थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ। वंशिका सारे पॉजिटिव नंबर्स को क्या कहते हैं? चार्ट बना के हमने कराया था वंशिका। यस सर। सारे पॉजिटिव नंबर जल्दी बोलो। होल नंबर्स। ए बच्चे नेचुरल नंबर्स। भैया ये नुकसान Natural नुकसान numbers. मत कर लेना, छोटी छोटी क्लासेस में सीखा है, तुम क्यों एक नंबर का एमसीक्यू जीरो करने पे लगे हुए हो? मैंने पूरा चार्ट बनाए और कहा आपका इसको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर कॉपीज में आप वो चार्ट बनाना। और कोई नया हो तो वो पुराने एपिसोड में चेक कर लेना बच्चों। फर्स्ट एपिसोड जो आपका नंबर सिस्टम का है उसमें प्रॉपर्ली चार्ट कलरफुल तरीके से मैंने बना के बताए हैं। तो मैंने बताए थे सारे पॉजिटिव नंबर्स, रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ, सारे पॉजिटिव नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 4 एंड सो ऑन क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। फिर मैंने कहा था नंबर लाइन में सारे पॉजिटिव नंबर्स के साथ आप जीरो जोड़ लो, 0 1 2 3 4 6 7 अप टू इन्फिनिटी, सबको जोड़ लो। मेरा क्वेश्चन जिससे मैं पूछूंगा जवाब सिर्फ वही देगा। सबको करा रखा है, एक नंबर के लिए एमसीक्यू में पूछेगा वो, तो देख रहे हैं किसको याद है, कौन भूल गया? देव। देव आपका नंबर है 0 एंड सारे पॉजिटिव नंबर्स क्या कहलाते हैं बच्चे? देव। आरती, आरती चैटर्जी कौन है ये? आरती चैटर्जी बात करो बच्चे। सर ये मैं हूँ सर, प्रांजल। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बच्चे। वंश बोलो, आंसर बोलो बच्चे। वंश। नेचुरल नंबर्स। ए बच्चे क्यों नुकसान कर रहे हो? होल नंबर। अरे होल नंबर।
अरे भैया होल नंबर्स लिखवाए थे मैंने, ये गड़बड़ क्यों कर रहे हो? चार्ट बना दिया, अब टॉपिक आप गड़बड़ ऐसे कैसे कर सकते हो बच्चों? ये नंबर लाइन बनाई थी, डिस्कशन करा था, ये जीरो, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं, इधर सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, चार्ट बना के बताया था। सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, अरे रिवाइज कर लो, 1 2 3 इन्फिनिटी तक क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। उस नेचुरल नंबर्स में आप जीरो को भी जोड़ दो, जीरो को भी जोड़ दो, तो ये कहलाता है होल नंबर। फिर मैंने इसके बाद बताया था सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो में जोड़ने के बाद जो होल नंबर आया उसमें आप सारे नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दो, -1 -2 -3। अरे जिससे पूछूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो ताकि ये पता चले आपकी रिवीजन चल रही है नहीं चल रही है। ये गड़बड़ का काम नहीं होना चाहिए। भूमिका आपका नंबर है, सारे प्लस वाले, माइनस वाले और जीरो कलेक्टिवली नंबर लाइन के नंबर्स को क्या कहते हैं भूमिका? इंटीजर्स। यस यस, ये तैयारी होनी चाहिए। इंटीजर्स कहते हैं, करा रखा है बच्चों, इंटीजर्स कहते हैं। और फिर इस इंटीजर्स सारे प्लस वाले, नेगेटिव, जीरो नंबर के अलावा हमने क्या जोड़ा? इसमें हमने एक बड़ा सर्कल बनाया और उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के अलावा सारे फ्रैक्शन रखे। फ्रैक्शन 1/2, 1/3 जैसे फ्रैक्शंस भी इसमें जोड़ दिए। तो ये सारा जिससे पूछूंगा और कोई नहीं बोलेगा। डालिया बताओ, फ्रैक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कलेक्टिवली इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है, क्या बोलते हैं? डालिया, ध्रुव। सर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सारे याद कर लो, ये भूलने का काम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था वो चार्ट फेयर कॉपी पे जरूर बनाना। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स, नंबर लाइन सामने आपके पास अवेलेबल है, प्लस जीरो, ये सारा इंटीजर कहलाता है। इस इंटीजर में हम क्या जोड़ रहे हैं? फ्रैक्शंस, 1/2, 1/3, 1/5, ये सारे के सारे फ्रैक्शन भी इसमें जोड़ दो, तो कलेक्टिवली क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मीनिंग मैंने दो तरीके से याद कराया, पूरी क्लास को कह रहा हूँ रिवाइज करने के लिए। रैशनल नंबर की लैंग्वेज नंबर 1 क्या याद कराई थी? द नंबर्स विच आर मन में भव्या, मन में। रैशनल जो मैं बोल रहा हूँ सब बच्चे मन में रिवाइज करें, और जो इसको नहीं आता, जो भूल गए हैं, वो ध्यान से सुन के रिवाइज करें। मेरी लैंग्वेज क्या थी? द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, इन विच जो नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर क्या हुआ है? नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों सबको याद है बचपन की क्लासेस में, अगर डिनोमिनेटर में जीरो लग जाए तो इसे दुनिया का कोई आदमी सॉल्व नहीं कर सकता, आंसर इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नीचे डिनोमिनेटर में किसी भी हालत में जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने याद कराया द नंबर्स, रिवाइज कर रहे हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, इन विच q इज नॉट इक्वल टू जीरो, नोन एज रैशनल नंबर। इसकी मैंने एक और लैंग्वेज याद कराई थी, पेपर वाला एमसीक्यू में पूछेगा और वो आपसे पूछ के लैंग्वेज नहीं लिखेगा, तो आपको सारी बातें याद होनी चाहिए। फिर मैंने आपको दूसरी लैंग्वेज बताई विद एग्जांपल, विद एग्जांपल। पहली लैंग्वेज फिर रिवाइज कर लो, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, इन विच q नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरी लैंग्वेज मैंने आपको क्या बताई? अरे 1/2 को अगर हम कैलकुलेट करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो 0.5, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। अरे पूरा पूरा कट गया है, टर्मिनेटिंग नंबर। 1/3 को कैलकुलेट करें लॉन्ग डिवीजन से तो 0.33333 चलता जाएगा, चलता जाएगा, इसे बोल रहे हैं 0.3 बार। अरे 3 चलता जा रहा है एंड सोन, तो 3 के ऊपर बार लगा दिया, 3 के ऊपर बार लगा दिया, इसे बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर। और ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर का एग्जांपल है। रैशनल नंबर का एग्जांपल बता दिया तो मैंने लैंग्वेज याद कराई थी यहाँ रैशनल नंबर की दूसरी, द नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर आल्सो नोन एज रैशनल नंबर। यशस आपको याद है ये सब? यशस यस सर। बढ़िया बात। फिर मैंने यहाँ पर बताया था ये जो सर्कल की दुनिया है जिसका मैंने डिस्कशन करा रैशनल नंबर्स के साथ, इस रैशनल नंबर्स को छोड़ दो। ये सारे नंबर जो मैंने समझाए, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, जिसको कलेक्टिवली रैशनल नंबर्स बोल रहे हैं, दो लैंग्वेज याद कराई, इसको छोड़कर इस पूरी दुनिया में जो बचता है, जो बचता है उसे इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल मैंने लिया था ऐसे रूट के नंबर, अरे √2 लिखा है मैंने नीचे, √3, √5 जिसका रूट कैलकुलेट ना किया जा सके। अरे √4 कैलकुलेट करके 2 लिख सकते हैं, लेकिन √2 को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, यानी रूट खत्म नहीं हो सकता।
तो √2, √3, √5, √7 ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इर्रेशनल नंबर। लैंग्वेज याद कराई, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। The numbers which are not rational known as irrational number. Example √2, √3, √5, √11, √17। और फिर यहाँ पर मैंने एक और लैंग्वेज याद कराई, इसका मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, 1 पॉइंट, अरे 1 लिख दो या 0 से शुरू कर दो, 0.01। अरे पहले एक 0 लगाइए, फिर 2 0 1, 3 0 1, 4 0 1, 5 0 1, 6 0 1। ना कट रहा है ना रिपीट हो रहा है, ना कट रहा है, अरे रिपीट होता तो बाढ़ लगा देते सिर के ऊपर। ना कट रहा है ना रिपीट हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। इसकी लैंग्वेज भी याद कर लो, द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, आल्सो नोन एज इर्रेशनल नंबर। ये सबको मैंने याद कराया है। अब एक बार ये सुनूंगा, भैया एक गड़बड़ मत करना, MCQ का क्वेश्चन सबके स्कूलों में कंपलसरी है और स्कूल खुलते ही यूटी शुरू हो जाएंगे, तो आसान चीजों पे काम नंबर का जाना नहीं चाहिए। जियांशी आपसे पूछ रहा हूं, जियांशी से पूछ रहा हूं मीनिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर। जियांशी। गौरी शर्मा आप बताओ। सर कौन? गौरी शर्मा, गौरी, जल्दी जल्दी बोलना है। गौरी जिंदल, जल्दी जल्दी। Sir, the numbers which are in the form of P by Q. अब दोनों बोल रहे हो, दोबारा बोलो। द नंबर्स, कोई बात नहीं, बोलो बोलो बच्चे, दोबारा पूरी लाइन बोलो। द नंबर्स, The numbers which are in the form of P by Q where Q is not equal to 0. नोन एज रैशनल नंबर, नोन एज Rational numbers. अभी यहाँ पर गौरी जिंदल से दोबारा पूछ रहा हूँ रैशनल नंबर की दूसरी Yes, लैंग्वेज, sir. दूसरी लैंग्वेज रैशनल नंबर्स की। Sir, please question repeat कर दो. रैशनल नंबर का मीनिंग मांग रहा हूँ, द मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर। सर मैं एक बार लिख करके आ रहा हूँ. ठीक है बच्चे। गौरी जिंदल बोलो बच्चे। आन्या आप बोलो, आन्या, रैशनल नंबर का मीनिंग। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, हाँ ठीक है गौरी बोलो, आ रही है आवाज। Yes, sir. Sir, rational numbers are the numbers which include all the positive numbers, negative numbers, and the fractions. जीरो रह गया, जीरो भी बोलना है, एंड जीरो। Zero. बढ़िया। Also zero. अब यहाँ पर मैंने एक और लैंग्वेज लिखवाई है, कौन सी? द नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर, आल्सो नोन एज रैशनल नंबर। निष्कर्ष आपसे क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, निष्कर्ष। Rational numbers are the numbers which are not rational. फॉर Second, एग्जाम्पल √2, √3, √5। लैंग्वेज नंबर 2, निष्कर्ष। language number 2, irrational numbers are the numbers which are in the form of numbers which are non-terminating and non-recurring. रिपीटिंग या रिकरिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा एक और क्वेश्चन, और अब की बार क्वेश्चन वंशिका से है। सारे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जोड़ दो तो क्या बनेगा? वंशिका। Sir, can you repeat सारे? द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एज वेल एज इर्रेशनल नंबर नोन एज, रैशनल इर्रेशनल दोनों को क्या बोलेंगे? Sir, रियल Sir, नंबर। real number. सारे याद कर लो, एक नंबर का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है आपके स्कूलों का। सारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर कलेक्टिवली नोन एज रियल नंबर्स। यशस, क्लियर है बच्चे? यस सर। और अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। 1.6 करा चुका हूँ, चैप्टर रिवर्स शुरू करा था। 1.5 हो गया, 1.4 हो गया, 1.3 खत्म कर रहे हैं, इसके बाद 1.2 और 1.1। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है एनसीईआरटी का। वो कह रहा है 1/17 को मैंने सबको काम दिया था, लॉन्ग डिवीजन सबको आती है, 3rd 4th स्टैंडर्ड से लॉन्ग डिवीजन शुरू हो जाती है, सबको आती है, बस समय लगाने के लिए कहा था, घर पे लॉन्ग डिवीजन से करके रखना। सर मैं बताऊं आंसर? कौन बोल रहा है? गौरी। हाँ गौरी बोलो। अच्छा Sir, answer- पहले ये बताना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए हैं? सर पॉइंट के बाद 16. यस बिल्कुल ठीक है, बोलो आंसर, बोलो गौरी। 0.0587235 ना गड़बड़ हो रही है। वंशिका आप बोल सकते हो। वंशिका सर मैं बोल Sir, 0.0588235295
4117. आगे आगे आगे, खत्म नहीं हुआ। 647. हाँ, तो भैया ये नंबर जिसकी डिवीजन में गड़बड़ हुई है, आंसर आपके सामने है। देखो आता सबको है, पेपर में आना नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ, इस चैप्टर में से गिनती के 5 टॉपिक आते हैं और हर स्कूल में वही आएंगे, और उसकी प्रैक्टिस हम असाइनमेंट के थ्रू ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस पुरानी क्लासेस की रिवीजन है, आप सबको आना ही चाहिए। एक बार क्लास में करने के साथ साथ रफ कॉपी में उसको फेयर जरूर कर लेना, एनसीईआरटी में करना तो बनता है। तो 1/17 लॉन्ग डिवीजन सबको आती है। अगर किसी की कैलकुलेशन मिस्टेक है, अरे 2-3 पेज तक चलेगा आपका खेल, तो सबने कर लिया, जिसका गलत है वो ठीक कर लेना। तो 0 के बाद 0.0588235299411741174647, इसके बाद ये रिपीट होने लग जाएगा, ये रिपीट होने लग जाएगा। तो उसके आगे ना लिखकर मैं क्या लगा रहा हूँ, बार। उसके आगे हम रिपीट ना करके क्या लगा रहे हैं, बार। तो वो कह रहा है एक बारी प्रैक्टिस के लिए, पेपर में नहीं आता, एक बार वो कह रहे हैं आप 1/17 को कैलकुलेट करो और उसके बाद बताओ कि ये जो पॉइंट के बाद के नंबर हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। बस वो पूछ रहा है कितनी बार डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो वंशिका कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? Sir, 16. तो ये लिखना है, नंबर है इस बात के, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी रिपीटेड। सर ये बार थोड़ी ना, ये रिपीट थोड़ी ना हो रहा है, तो आपने बार क्यों लगाया है? रिपीट हो रहा है ये, आप इसको ओके करके देखना, ये रिपीट होगा। ओके 7 के बाद रिपीट होएगा, वो 0 5 8 8 2 3 5 चलता रहेगा ये खेल। ओके सर। फुर्सत में जब टाइम हो, देखो समय ज्यादा लगना है इसमें, लॉन्ग डिवीजन में 16 डिजिट चल रहे हैं, तो जब दोबारा डिवीजन करोगे तो 16 बार तो करोगे ना, 16 बार दोबारा सेम आएगा, उसके बाद फिर रिपीट होने लग जाएगा। तो आप घर पे खाली समय में ऐसा प्रैक्टिस का काम कर सकते हो। और वो बोल रहा है पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, उसके बाद जो रिपीटेशन शुरू हो रही है, तो मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स। ये आपने नंबर ऑफ के पीछे क्या लिखा है? अरे मैक्सिमम को शॉर्टकट में लिख दिया MAX, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट दैट कैन बी रिपीटेड। मैं वर्बली बोल रहा हूं, आप लिख लें। कितने कितने नंबर्स हैं? 16। आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ डिस्कशन हुआ है, एग्जाम में नॉर्मली आसान है ना, पुरानी क्लासेस का काम है। 9th के एग्जाम में वो 9th वाले टॉपिक डिस्कस करता है, बट यहाँ एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर में सिर्फ पुरानी क्लासेस की रिवीजन है, तो वो उसके लिए करना तो है, ताकि कोई भूल गया हो तो उसकी प्रैक्टिस हो जाए। निष्कर्ष हो गया है तो आगे चलें बच्चे। यस सर। यशस बात समझ में आ रही है? निष्ठा आसान टॉपिक है बच्चे। Yes, sir. ओके बच्चे आगे चलेंगे। तन्मय क्वेश्चन हो गया है बच्चे? यस सर। किसी को लगे वो उतार नहीं पा रहा है, स्पीड कम है, तो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहो क्वेश्चंस का, और कोई भी टॉपिक बीसीसी ऐप से आप रिवाइज कर सकते हैं जब चाहें। अब वो यहाँ पर ये भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये भी सिर्फ डिस्कशन का मैटर चल रहा है। मैं पहले बता चुका हूँ इस चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक आते हैं, एक बार दोबारा आपके लिए बोल दूं मैं। चैप्टर में 1.6 में हमने 3 थ्योरम्स की चर्चा करी थी, सब रिवाइज कर लो। 3 प्रॉपर्टीज करी थी। पहली बात, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, पहली बात पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर हमेशा ऐड होती है, मन में रिवाइज कर लो। डिवीजन में बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। इसको लेकर हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन करे, बट वो आसान है, वो पेपर में नहीं आते। उस जैसे बढ़िया क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट में जो अवेलेबल है, आपके ही स्कूलों के, आपके ही एग्जाम के क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। और याद रखना, पहला असाइनमेंट हमारा चल रहा है, जो हमारा खत्म होने के बाद मैंने एक और असाइनमेंट बना लिया, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का असाइनमेंट, चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों को मिलाकर, ताकि किसी बच्चे की लेट ज्वाइनिंग है तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 उस असाइनमेंट के माध्यम से दोनों ही रिवाइज हो जाएं, उसके सभी के, आपके जो पहले से ही कर रहे हैं, याद आ जाए, कोई भी बात भूल गए हो, और जिसका छूट गया है तो वो कर ले अच्छे से। तो कंबाइन बना दिया है मैंने, और उसकी क्लासेस चली रही हैं। तो एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर ऐसे ही
इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ, 6 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5 कैसे करेंगे? इसमें तो वो दोनों 6 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5 मल्टीप्लीकेशन में बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएगी, 6 की पावर 10 हो गई बच्चे, 6 की पावर 10 फिनिश। 6 Okay, कॉमन ले sir. लीजिए। हाँ, लेकिन ये इतना आसान है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए काफी है। ये क्वेश्चन पेपर में अगले 200 साल तक नहीं आएगा, इस जैसे आएंगे जिसकी प्रैक्टिस मैं असाइनमेंट के माध्यम से कराऊंगा। यहाँ पर Okay. पहला एरिया ये था जिसकी प्रैक्टिस हम असाइनमेंट में कर रहे हैं। दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था √2, √3, √5 या रूट के अंदर कोई पॉइंट का नंबर, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, सभी के स्कूलों का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिलायबल पार्ट। इसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है आपको, वो आप रिवाइज करें, वो पेपर का एरिया। तीसरी बात रेशनलाइजेशन, मेरे असाइनमेंट में मैंने पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और इतने सारे पार्ट बनाए हैं, हर बार रेशनलाइजेशन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एनसीईआरटी में रेशनलाइजेशन सिर्फ कंसेप्ट है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि नीचे एक है तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे डिनोमिनेटर में 2 हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन दोनों के बीच का साइन क्या करते हैं बच्चों? चेंज करते हैं। तो यहाँ सिर्फ कंसेप्ट है, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में है और उसकी प्रैक्टिस बार बार इसलिए कर रहे हैं कि आप सबको टॉपिक तो आ जाता है लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हो क्योंकि प्रैक्टिस कम करते हो। तो प्रैक्टिस में क्लास में ही कराना चाह रहा हूँ, इतनी सारी प्रैक्टिस कि अलग से कोई काम ना रहे, सिर्फ स्पीड और प्रेजेंटेशन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी। तो थोड़ी ईमानदारी रखनी पड़ेगी। ऑलरेडी मैं डिटेल में प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि कोई भी टॉपिक आपका एग्जाम में छूटे ना। ये तीसरा एरिया है। चौथा एरिया हमने लास्ट क्लास में करा है बच्चों, लास्ट क्लास में करा है पॉइंट के बाद बार वाले नंबर, मैंने प्रैक्टिस कराई है 4 बार, बार वाले नंबर, और वो कहेगा उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो। हमने 4 बार एक ही टॉपिक की बार बार प्रैक्टिस करी, सबको आइडिया है। और किसी की लेट ज्वाइनिंग हो बीसीसी ऐप से रिवीजन जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 सर मैंने ये इसलिए पूछा था क्वेश्चन क्योंकि वो 2 टाइप से हो सकते हैं ना, पहले हाँ, क्या हो सकता है। आईटीटी हो सकता है, लेकिन दूसरा टाइप में क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 36 की पावर 5, लेकिन वहां छोड़ नहीं सकते क्योंकि 36 सिंप्लीफाइड नहीं है तो उसे वापस 6 की पावर 2 करना पड़ेगा और पावर के ऊपर पावर वही आएगा 6 की पावर 10, आंसर रिमेनिंग द सेम। केशव क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए डिस्कस कर रहा हूं। वो कह रहा है बहुत सारे एग्जांपल लो पी बाय क्यू की फॉर्म में, रैशनल नंबर जिसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मीनिंग सबको याद है। वो कह रहा है एग्जांपल लो, एग्जांपल्स लो, और आगे वो क्या बोलता है पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आप बताओ नीचे डिनोमिनेटर के बारे में कुछ बोल पाओगे? मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल लिखना चाह रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल, अरे अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल हम 2 बाय 5। वंशिका इसकी डिवीजन करके बताना क्या आया? अरे सबको मालूम है, ऑरली कैलकुलेट कर लो। 5 4 20, अरे 0.4 लिख लो, 0.4। आपको वो कह रहा है कोई भी एग्जांपल पी बाय क्यू की फॉर्म में लो, ऊपर 2 लिखा है नीचे 5, उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा, देखो 2 और 5 में कॉमन फैक्टर 1 है, उसके अलावा और कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है। अरे सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। और मैंने डिवीजन कर दी 0.4, 0.4। क्या ये अरे क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गया। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं 1/10। वंशिका इसका आंसर बोलो। 0.1 0.1। एक और एग्जांपल ले लो 3/2। सेवरल एग्जांपल ले रहे हैं अलग अलग। 3/2 की डिवीजन बताओ क्या लिखूं? 1.5। एक और एग्जांपल ले लेता हूं 1/4। निष्कर्ष जल्दी से बोलो ऑरली। 0.25। एक बच्चे ने 0.25 बोला, ध्यान से सुन लो पूरी क्लास। पॉइंट के बाद के नंबर अलग अलग यूनिट बोले जाते हैं एक साथ। 0.25 प्रोनाउंसिएशन गलत है, 0.25। निष्कर्ष ये बात क्लियर है? यस सर। तो ये सबको ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद के नंबर एक साथ नहीं बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे। तो 1/4 की डिवीजन है 0.25 या 0.25। कुल मिला के टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। वो कह रहा है कुछ एग्जाम्पल सामने लिख के दिखाओ, मैंने लिख दिए हैं। अब वो कह रहा है नीचे डिनोमिनेटर के बारे में कोई प्रॉपर्टी बता दो, कोई प्रॉपर्टी। इन सब में कॉमन बात क्या है डिनोमिनेटर को लेकर? मेरा क्वेश्चन सिर्फ तन में से है, तन में बता सकते हो डिनोमिनेटर को लेकर क्या कॉमन बात है? सर नहीं पता। सब बच्चे ध्यान से सुन लो। सर कहना है सब नेचुरल नंबर जैसा। मैं बताऊंगा। एक मिनट सर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मयूरी बोलना चाह रही है, पहले मयूरी बोलेगी।
यस सर, ये डिनोमिनेटर्स में सारे प्राइम नंबर्स हैं सब 4 को छोड़ के बस। नहीं नहीं, तो गड़बड़ हो गई ना, 4 को छोड़ के। नहीं 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 नहीं, नेचुरल नंबर नेचुरल गलत गलत गलत। अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोई नहीं बोलेगा, मेरी बात सुनो। सिर्फ यशस से पूछना चाहूंगा। यशस, सर फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर्स ऑफ 10, ये तैयारी होनी चाहिए बच्चों, ये तैयारी होनी चाहिए। ये आंसर सारे बच्चे सुनना ध्यान से। वो कह रहा है इन सब में जो डिनोमिनेटर है उसके बारे में क्या कॉमन बात है। मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, कुछ का मतलब यही 4 नहीं है। आप 40 एग्जाम्पल बना सकते हो, आप 40,000 एग्जाम्पल बना सकते हो। उन सब में डिनोमिनेटर में क्या कॉमन बात है, जिसके एग्जाम्पल्स मैंने कुछ लिखे हैं, और आप अपनी मर्जी से इसके अलावा भी कोई और ले सकते हो। तो वो कॉमन एग्जाम्पल क्या है वो सुन लो ध्यान से। जो नीचे डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर में या तो 2 होगा या 5 होगा या उसके मल्टीपल में कोई नंबर होगा। अरे जितनी मर्जी बार 2 मल्टीपल में हो सकता है, 5 हो सकता है, 2, 5 या उसके मल्टीपल में कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में। ये कॉमन बात है। 4 का मतलब, अरे आखिरी एग्जांपल देखो, 4 का मतलब 2 इंटू 2। फैक्टर्स क्या चल रहे हैं 2। 3/2 में देखो क्या चल रहा है 2 इंटू 1। 10 में देखो क्या है 2 इंटू 5। 5 में देखो क्या है 5। कुल मिला के मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर में कॉमन बात क्या है, या तो डिनोमिनेटर में 2 होगा या 5 होगा या उसके मल्टीपल में कोई भी नंबर होगा। 2 जितनी मर्जी बार, 5 जितनी मर्जी बार, या दोनों या कोई एक। वंशिका ये बात समझ में आ गई? यस सर। क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 2 या 5 में से ही होना चाहिए। इसके आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल, मैं कह रहा हूं 40,000 एग्जांपल लिखे जा सकते हैं, 4 लाख एग्जांपल लिखे जा सकते हैं। उन सब में कॉमन बात यही होगी, कोई और होगा ही नहीं। नीचे या तो उसके जब आप फैक्टर करोगे डिनोमिनेटर के, उसमें सिर्फ 2 या 2 के मल्टीपल में कोई नंबर होगा, 5 या 5 के मल्टीपल में कोई नंबर होगा, या 2 एंड 5 के मल्टीपल में कोई भी नंबर होगा। 2 और 5 दोनों आ सकते हैं, एक आ सकता है, जितनी मर्जी बार आ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई दिशा को? दिशा से पूछ रहा हूं, दिशा क्लियर है? दिशा साउंड अनम्यूट करके बोल सकते हो? यस सर। ओके बच्चे, चीजें आसान हैं, आपके नॉलेज के लिए डिस्कस हो रही हैं। पेपर में जो टाइप आता है वो मैं आपको बता चुका हूं। आगे चलेंगे, साउंड म्यूट करके रखना बच्चों। आगे चलेंगे बच्चों। 7th क्वेश्चन, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए जो मैं करा रहा हूं, क्लास में सबके लिए बोल रहा हूं। क्लास में मेरे साथ साथ नोटबुक, रफ कॉपी रखते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। स्पीड कम हो स्क्रीनशॉट लेते हैं, और वो सारा काम आपको होमवर्क कॉपीज में रखना होता है। 2 होमवर्क कॉपीज आपके लिए मेंटेन करा रखी है मैंने, एक एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और दूसरा असाइनमेंट का सॉल्यूशन, जिसमें आप नीट एंड क्लीन सारा काम करते हैं, ताकि एग्जामिनेशन डेज में उसको जब चाहे रिवाइज कर सकें। 3 नंबर्स लिखने हैं यहाँ पर, हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सबको मालूम है द नंबर्स विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो ना कटे ना रिपीट हो, उसे क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। मालूम है इर्रेशनल नंबर। वो यहाँ पर इर्रेशनल नंबर के 3 एग्जांपल लिखने के लिए कह रहा है। बच्चों हम जितने मर्जी एग्जांपल लिख सकते हैं, वो कोई 3 इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल मांग रहा है तो सब मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। 0 पॉइंट, अभी एक एग्जांपल लिखा था वही लिख रहा हूँ। अरे जितने मर्जी बनाए जा सकते हैं, सिर्फ यहाँ 3 ही लिखना। 101 सब बच्चे लिख लो, और अपनी मर्जी से अलग अलग भी बना सकते हैं। 201, 301 और एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ना कट रहा है ना रिपीट हो रहा है। रिपीट हो जाए तो मैं बाढ़ लगा देता सिर के ऊपर। ना कट रहा है ना रिपीट होता है। पहला एग्जांपल मैंने लिख दिया है, दूसरा एग्जांपल अपनी मर्जी से चेंज करके लिख लो बच्चों, ऐसे ही बिल्कुल। 0 पॉइंट, 1 बार 4 लिखो फिर 1, 2 बार 4 1, 3 बार 4 1, फिर 4 बार 4 1, 5 बार 4 1 एंड सो ऑन। ऐसे ही जितने मर्जी एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं। इवन हमने बचपन में, अरे यस बच्चे, सर ये जरूरी है पैटर्न यूज करना कि जैसे आपने पैटर्न बदल दो ना, मैं बदलता हूँ। अरे तो सर जैसे मैं अगर लिखूं 0.4001 0004100 लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं हाँ लिख सकते हैं। मैं इसका एक और पैटर्न बता रहा हूँ। आप सबने याद करा था 1.5 में। बच्चों पुरानी क्लासेस में पाई के क्वेश्चन आप करके आए हो,
सरफेस एरिया में पाई की जगह या तो पुट करते थे 22/7 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम 9th में भी वो चैप्टर करेंगे 3.14 तो 22/7 या 3.14। लेकिन याद रखना 3.14 परफेक्ट डिविजिबल नहीं है, टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। अगर हम 22/7 को लॉन्ग डिवीजन से कैलकुलेट करें, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं एक्सरसाइज 1.5 आपके इसी चैप्टर में, तो ये क्या आ रहा है, ना कट रहा है ना रिपीट हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इररेशनल नंबर। ये डिस्कशन करा हुआ है, तो मैं ऐसी वैल्यू भी लिख सकता हूं। तो 3 पॉइंट, अरे पाई की वैल्यू चाहो कैलकुलेट करना तो 3.1416 कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ना कट रहा है ना रिपीट हो रहा है। सर हम इसमें लिख सकते हैं? है जी सर इससे पहली वाली स्लाइड दिखा दो। अच्छा जी, सर हम 3.1416 की जगह 22/7 नहीं लिख नहीं सकते? नहीं, अरे क्यों नहीं लिख सकते, उसका रीजन सुनो पहले। वो पहले से ही ऊपर उसने हाईलाइट करा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से देखा करो। वो कह रहा है एग्जांपल किसका लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एग्जाम्पल ही वो बोल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अरे बात समझ, पॉइंट में कोई नंबर ऐसा लिखना है जो ना कटे ना रिपीट हो, बोल रहा है वो। तो आप रूट वाली भाषा नहीं बोल सकते, 22/7 वाली भाषा नहीं बोल सकते, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ये क्लियर हुआ बच्चे को? यस सर। एक बच्चा कह रहा था पुरानी स्लाइड दिखा दो, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, कुछ का मतलब बहुत सारे आप अपनी मर्जी से और भी बना सकते हो। वो 10, 20, 50, 100, लाख कुछ भी हो सकते हैं। और उसमें नीचे डिनोमिनेटर में यानी जो क्यू की वैल्यू है, वो कह रहा है उसके बारे में कोई कॉमन बात बोल दो। तो कॉमन बात है उसमें जो नंबर्स हैं या तो वो 2 के मल्टीपल्स में चल रहे होंगे, 2 के मल्टीपल में चल रहे होंगे, या 5 के मल्टीपल में चल रहे होंगे, या 2 और 5 दोनों के मल्टीपल में चल रहे होंगे। ये कॉमन बात है, ये कॉमन बात है। चलूं जी आगे। बट सर यहाँ पे तो ये 10 के मल्टीपल्स में 10 के फैक्टर 10 के फैक्टर करो 2 into 5, 10 के फैक्टर करो 2 into 5। फैक्टर हमेशा सबसे छोटे वाले नंबर लिखे जाते हैं। क्लियर है बच्चे? भूमिका क्लियर है? यस सर। यस भैया। आगे चलेंगे बच्चों। डाउट हो तो पूछना, आपकी नॉलेज के लिए चल रहा है, बहुत इजी वे। ये तुम्हारे चैप्टर में कोई 2 नंबर लिखेगा और वो कहेगा ये इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन हाईली रिपीटेड पार्ट है। ये कोई 2 नंबर लिखेगा पी बाई क्यू की फॉर्म में, और उसके बीच के या तो रैशनल नंबर मांगेगा या इरेशनल नंबर। नॉर्मली स्कूलों में रैशनल नंबर मांगे जाते हैं दोनों नंबरों के बीच में, यहाँ पर इरेशनल नंबर की बात हो रही है। तो पहले इसी क्वेश्चन की करेंगे कैलकुलेशन। अरे वो कह रहा है अच्छा 2 पी बाई क्यू वाले, अरे 2 नंबर लिखे हुए सामने, अब इनके बीच में मेरा क्वेश्चन है कितने इरेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं? 2, 5, 10, 20, 50। आंसर सिर्फ तन्मय को बोलना है। तन्मय, इसके बीच में कितने इरेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं? यहाँ वो 3 बोल रहा है, क्या हम इससे ज्यादा निकाल सकते हैं? 3 से ज्यादा? तन्मय यस सर। कितने? 9 है जी 9 नहीं सर, 4 से 4 निकाल सकते हैं। वंशिका आप बता सकते हो इन दोनों के बीच में कितने इरेशनल नंबर है जी? सर मैं कौन बोलना चाह रहा है? हाँ बोलो बोलो, बोलो। कि हम जितना चाहते अनलिमिटेड निकाल सकते हैं और infinite। जितने मर्जी निकाल सकते हैं, नॉट डिफाइन। यशस बिल्कुल ठीक बोलना चाह रहा है, नॉट डिफाइन। 2 पी बाई क्यू की फॉर्म में एग्जांपल चल रहे हैं, 5/7, 9/11। कितने इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं इन्फिनिटिव? अरे एक नंबर के लिए एमसीक्यू में पूछ लेगा। और ऐसे ही बच्चे आपके यहाँ नेटवर्क इशू है जिसको ऐसा लग रहा है? सर मैंने भी तो वही कहा था। अच्छा ठीक है वंशिका, नॉट डिफाइन। ऐसे ही मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे 2 एग्जांपल वो लिखेगा 5/7, 9/11, और बोलेगा इसके बीच में 2 रैशनल नंबर। अरे रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, 2 रैशनल नंबर लिखो, 5 रैशनल नंबर लिखो, 10 रैशनल नंबर लिखो। तो मेरा क्वेश्चन है वंशिका से, कितने रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं? अगेन वही आंसर बोलना है वंशिका, इनफाइनाइट। तो रैशनल नंबर कितने निकाले जा सकते हैं? नॉट डिफाइन। जितने मर्जी 1000, 10,000, लाख। इरेशनल कितने निकाले जा सकते हैं? नॉट डिफाइन। अब इतने सारों में से एग्जामिनर कोई 2 या 5 एग्जाम्पल लिखने के लिए बोलेगा, और सब बच्चों के ये 2 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर सबका ठीक है। आंसर सबका ठीक होगा। कर रहे हैं, सबको करना है क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल लिख लो बच्चों। इस एग्जाम्पल को लिखने के लिए सबसे पहले 5, भैया बड़े सारे तरीके हैं।
तरीका नंबर 1, सबसे आसान तरीका, 5/7 की डिवीजन, 5/7 की डिवीजन किसी ने कर ली हो तो बता दो, बोलो। सर 0 0.7 अरे पॉइंट के बाद 71428 और इसके बाद ये रिपीट होगा, बार। इसके बाद ये रिपीट होगा। रिपीट के लिए मैंने क्या लगा दिया, बार। अरे रिपीट के लिए बार लगा दिया। सबको लॉन्ग डिवीजन आती है। 9/11, 9/11 लॉन्ग डिवीजन से कितना आएगा? 0.8181। तो बच्चों आपको पता चल गया, 5/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 9/11 को हम 0.81 बार भी लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर बता दो, तो बस लिखना है 3 इरेशनल नंबर, तो लिख दो बच्चों। अरे 0.7 और 0.8 के बीच में ऐसे नंबर लिखने हैं जो ना कटे ना रिपीट हो, ना कटे ना रिपीट हो। लिखना शुरू कर दो। पहला नंबर 0.172, 272, फिर 37, अभी पैटर्न बताया था 2, फिर 47, फिर 2, 572। निष्कर्ष समझ में आ रहा है? इरेशनल नंबर। सर हाँ यस हम सर। एलसीएम वाले तरीके से भी कर सकते हैं ना? क्या बोला है दोबारा, गौरी दोबारा बोलेंगे? सर हम इस क्वेश्चन को एलसीएम वाले तरीके से भी कर सकते हैं ना? हाँ एलसीएम वाले तरीके से भी। एलसीएम क्या? अरे रैशनल नंबर की तरीका बता दो पहले, कभी वो रैशनल नंबर वाला तरीका बोलो आप। सर इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। वो तो रैशनल नंबर वाला तरीका है बच्चे, रैशनल नंबर निकलते हैं उससे, उससे रैशनल नंबर निकलते हैं। गौरी क्लियर है? ओके सर। हाँ रैशनल निकलेंगे वो एलसीएम लेने वाला तरीका। दोनों को प्लस और उसका हाफ कर दो, दोनों को प्लस और उसका हाफ, तो मिड पॉइंट आ जाएगा, लेकिन वो रैशनल नंबर आएगा। एक और तरीका है, बट ज्यादा तरीकों में कंफ्यूजन ना हो जाए, चाहो तो दोनों मैं नंबर। बताऊं? हाँ बताओ, निष्कर्ष बताओ। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में डाल देंगे। हाँ ये कहना चाह रहा था मैं। तो जिसको समझ में आ रहा है, एक और तरीका बोल रहा हूँ। अरे दोनों को मल्टीप्लाई और उसके ऊपर रूट लगा दो, इरेशनल होगा। तो ये आसान तरीका है जो मेरे सामने। ग्रीन कलर से क्या लिखा समझ नहीं आया। बच्चे आपका नंबर लिखा है 5/7, 5/7 की डिवीजन कर दी 0.7 एंड सो ऑन। 9/11 की डिवीजन कर दी 0.8। तो 0.7 0.8 के बीच में इरेशनल नंबर के एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। पहला लिख दिया, दूसरा लिख रहा हूँ। 0.7 और 0.8 के बीच में भैया सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हो। 0.73, अरे एक बार 73, फिर 2 बार 73, फिर 3 बार 73 एंड सो ऑन। ये आपका दूसरा एग्जांपल। ऐसे 7.2 और 7.3 कैसे आ रहा है? अरे 0.7 और 0.8 के बीच में कोई भी नंबर लिखे जाओ, लेकिन वो इरेशनल होना चाहिए। 0.7 और 0.8 के बीच में कोई भी नंबर लिखे जाओ बच्चे। आपको ऊपर देखना है। अब ऊपर देखो, 71 और 81 के बीच के नंबर लिखे जाओ। तो मैंने लिख दिया 71 के और 81 के बीच में 72, 73, अगला 74, फिर 75। बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन इरेशनल नंबर बनाना है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो 7 लिखा, फिर 4, फिर 2 बार 7 4, फिर 3 बार 7 4। निष्कर्ष क्लियर हो गया? यस सर। अन्य हो गया? यस सर। बढ़िया, जल्दी जल्दी कर लें जी। सर हो गया। जिसका हो गया है अगला करना हो चाहेंगे? गया। बढ़िया। अगला क्वेश्चन शुरू कर दो जी। सर आपका फेस कैम नहीं आ रहा, अब आ गया। अगला क्वेश्चन जी, 9th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। एक नंबर के लिए एमसीक्यू कभी कभी बना लेता है एग्जामिनर, 1 मार्क के लिए। एक नंबर के लिए एमसीक्यू बनाता है। आसान क्वेश्चन, रिवीजन की बात पुरानी क्लासेस की। आपको रूट को कैलकुलेट करना है। अगर रूट कैलकुलेट हो जाए, खत्म हो जाए, तो बता दो रैशनल नंबर। रूट खत्म ना हो तो बता दो इरेशनल नंबर। तो खेल शुरू कर देते हैं। पहला पार्ट,
सबको आता है बच्चों। रूट 23 फर्दर कैलकुलेट नहीं हो सकता, जल्दी बताओ एग्जांपल ऑफ irrational number. अगला सेकंड पार्ट। Irrational. पूरी क्लास आसान टॉपिक है, सब करेंगे जल्दी जल्दी। नोटबुक देखो आसान है तो नोटबुक पर साथ साथ करो। 225 देखते ही पता होना चाहिए क्या होता है। 15 इंटू 15 15 into 15. पेयर बन गया, रूट से बाहर आ गया। क्वेश्चन में रूट का काम खत्म। क्या है? एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। अगला वाला मैंने कहा पहले वाला हो गया है सबका, जल्दी जल्दी करें जी। साउंड म्यूट करो बच्चों, साउंड म्यूट। लवेश, यशज, साउंड म्यूट करके रखो, तो नहीं तो घर का डिस्कशन भी रिकॉर्ड होता है। बढ़िया। अगला वाला 0.393796। आप हाँ सबको मालूम है ये टर्मिनेटिंग। अरे टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, बोले तो रैशनल नंबर, बोले तो रैशनल नंबर। अगला वाला फोर्थ 7.478। अरे 478 रिपीट हो रहा है, मैंने बार लगा दिया। अरे इसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये आल्सो एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। और आखिरी वाला अगला irrational. 10100 सबको नजर आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। सो हमारी एक्सरसाइज खत्म। कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। आसान काम शुरू करें जी। अंशिका। Yes, sir. 1.2 एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन कर। पिछला वाला दिखा दे। अच्छा दिखाता हूं पार्थ। एक नंबर के लिए ये आता है, कभी कभी किसी स्कूल में बहुत आसान है, सबको आता है, बट क्वेश्चन सेम नहीं आने वाला, वो अपनी मर्जी से कोई वैल्यू लिखेगा। बुक में कर ले। बुक का ही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुक 1.3 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन करूं बच्चों 1.2। वंशिका। Yes, sir. ओके Yes, बच्चों sir. 1.2 करना चाह रहे हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, अरे सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना है, सबको मालूम है, जिससे पूछूंगा सिर्फ वो। अन्य पहला पार्ट, एवरी इरेशनल। आज मैंने भी डिस्कशन करा है सारा, कोई भी बच्चा जवाब दे सकता है, लेकिन खबरदार गलत दिया तो पाप लगेगा। तो मेरा क्वेश्चन अन्य से है, बाकी सब मन में सोचो। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? Yes. अन्य लाउडली बोलो। अन्य। अरे आसान सा क्वेश्चन है बच्चे। अरे सबको मालूम है रियल नंबर क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ। आज भी मैंने डिस्कशन करा है, सारे रियल Irrational number and rational number. Rational, नंबर irrational, एंड fractions. इरेशनल नंबर। सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स को कलेक्टिवली रियल नंबर्स बोलते हैं। तो सारे इरेशनल भी रियल हैं, सारे रैशनल भी रियल हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। बट रीजन भी सुनते जाओ, रिवाइज करते जाओ, खबरदार गलत बोला तो कोशिश करना है सही आए। सबको मालूम है, वो कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। वो कह रहा है रूट में कोई भी नंबर आप लिखो और उसको कैलकुलेट करो, तो क्या वो नंबर लाइन का ही कोई पॉइंट होगा? नंबर लाइन का ही पॉइंट होगा। और यहाँ पर एम अरे पहले आप सुन लो बात को। यहाँ उसने लिखा है एम का मतलब क्या है? एम का मतलब नेचुरल नंबर। वो कह रहा है रूट के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर लिखो। अब कोई बच्चा कहे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे जीरो के बाद वाला रूट में कोई भी नंबर लिखो, क्या उसको नंबर लाइन पर बनाया जा सकता है? ऐसा वो बोल रहा है। सर बना सकते हैं। सर बना सकते हैं। सर रूट टू रूट थ्री को सब बना सकते हैं। और कोई बोलना चाहेगा? वंशिका। यस सर। वंशिका की आवाज नहीं आई। पार्थ बोलो, पार्थ बोलना चाह रहा है। पार्थ बोलो बच्चे। सर व्हाट इज द क्वेश्चन? सर फॉल्स है। फॉल्स। तनिष्क बताएगा रीजन फॉल्स क्यों है।
बोलो बच्चे रीजन। सर आप ये रिपीट कर सकते हो, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने पहला पार्ट आ गया वंशिका, पहला पार्ट हो गया। यस सर, पहला और क्योंकि तीसरा नेगेटिव नंबर है सर। डिस्कशन मेरा चल रहा है अभी, कारण मैंने बताया नहीं है, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं। यशस आप बताओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सर फॉल्स। फॉल्स का रीजन बताओ क्यों। सर नंबर लाइन रूट एक सर नेचुरल नंबर है। भैया सारे मत बोलो, एक बच्चे को बोलने दो, ऐसे बात ना सही ढंग से ना किसी को पता चलेगी ना कोई समझ पाएगा। यशस बोलो सर, क्या ना आंसर? पहले यशस। बच्चों ऐसे देखो, पहले यशस को बोलने दो। यशस सर रूट एम के फॉर्म में नहीं होते, एम के फॉर्म में होते हैं सिर्फ। रूट एम की फॉर्म में नहीं होता, एन की फॉर्म में होता है। एन बोले तो सर एम के फॉर्म में, मतलब रूट एम। दोबारा बोलो, रूट एम ही लिखा हुआ है यहाँ तो। सर तो इसलिए फॉल्स है ना। अच्छा कोई और एम लिखा है, एन होना चाहिए आपके हिसाब से। सर खाली एम होना चाहिए। खाली एम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और कौन बोलना चाह रहा है? वंशिका आप बोलना चाह रहे हो। सर यहाँ पे लिखा है कि एवरी पॉइंट इन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन सर नेचुरल नंबर में माइनस नहीं आते और नंबर लाइन पे तो हम माइनस भी बनाते हैं। हाँ ये परफेक्शन है, ये परफेक्शन है। जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं समझा रहा हूँ। ये नंबर लाइन मैंने नीचे बनाई है। पहले तो नंबर लाइन के बारे में देख लो। नंबर लाइन पे 0 है, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। और ये इधर वाले सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। वो कह रहा है रूट के अंदर कोई भी प्लस का नंबर लिखो, रूट के अंदर कोई भी प्लस का नंबर लिखो और उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर इसी तो नंबर लाइन पर आ रहे हैं। नेगेटिव नंबर्स तो बेचारे रह गए। यशस बात समझ में आ रही है? -1 नंबर लाइन पे है, -2 नंबर लाइन पर है, -4 -5 वो तो रूट में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो सकता। एक बात पूरी क्लास के लिए बता दूं, रूट के अंदर अगर मैं -1 लिख दूं तो इसे बोलते हैं आयोटा, इमेजिनरी नंबर। अरे यशस क्या बोलते हैं? -3 को क्या बोलते हैं? इसे दुनिया का कोई आदमी कैलकुलेट नहीं कर सकता। आयोटा बोले 11th में पढ़ोगे टॉपिक इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं इसे आसान भाषा? इमेजिनरी नंबर्स। तो इसे कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। तो यहां पर मैं कह रहा हूं रूट एम को आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो लेकिन वो सिर्फ पॉजिटिव साइड पर शो होगा। इसमें सारा नेगेटिव वाला एरिया रह गया है, इसीलिए फॉल्स है। तन में क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। तो ये फॉल्स। रीजन पता होने चाहिए, एक नंबर के लिए कैरी हो सकते हैं एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में। एवरी रियल नंबर इज ए इर्रेशनल नंबर। तो मेरा क्वेश्चन, जिससे बीच में नहीं बोलेगा कोई, बीच में नहीं बोलेगा, जिसका नाम मैं बोलूंगा। अंशिका आप कोशिश करो बच्चे, गलत सही की चिंता नहीं करना, कोशिश करना इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ध्रुव बोलेगा सर ट्रू है। ट्रू है, अच्छा जी। और कौन? मैं ट्राई करूं? अरे सर मैं ट्राई करूं? मैं बोलूं? लक्षिता, मैं बोलूं? सिर्फ लक्षिता। लक्षिता दोबारा, हाँ बोले लक्षिता। लक्षिता ने क्या बोला है? सर कैन आई ट्राई? सर फॉल्स है। हाँ फॉल्स वाला ठीक है, फॉल्स वाला ठीक है। मेरा क्वेश्चन है भी दोबारा, ये फॉल्स क्यों है? ये आंसर निष्कर्ष बोलेगा। यस सर। अरे सर मैं बताऊं? सर क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर रूट में नहीं होते, वो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं जो कि रैशनल नंबर। बढ़िया बढ़िया भैया, यहाँ पर बोल रहा है सारे रियल नंबर इरेशनल है। अरे रियल में रैशनल भी है इरेशनल भी है। तो रियल पिताजी का नाम है जिसके 2 बच्चे हैं, रैशनल और इरेशनल। तो सारे रियल इरेशनल कैसे हो सकते हैं? रियल में तो रैशनल नंबर भी आता है। आन्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। इसका रीजन देखो, यहाँ मैंने नीचे हाईलाइट कर रखा है, रियल नंबर कलेक्शन ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल। तो सारे रियल नंबर में इरेशनल के साथ साथ रैशनल भी आएंगे, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। सर एक डाउट है। बोलो बच्चे। यस सर सेकंड में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? वो कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन।
नंबर लाइन के सारे पॉइंट रूट एम से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हम बोलेंगे इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज रूट एम कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन। नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन कवर नहीं हो रही है रूट एम से। क्लियर हो गया तन्मय? यस सर। आगे चलेंगे। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बच्चे? आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। अरे पॉजिटिव इंटीजर्स लो, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। √2, √3, √4 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट लो तो क्या इर्रेशनल होगा? पहले वाला यस इर्रेशनल नंबर, दूसरे वाला यस इर्रेशनल नंबर। अरे √4 सबको कैलकुलेट करना आता है, 2 × 2 पेयर बन गया 2। बताओ ये इर्रेशनल है रैशनल है? रैशनल। तो भैया ये √4 की हमने कैलकुलेशन करी, ये तो रैशनल नंबर आ गया। लेकिन वो कह रहा है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है। तो हम कहेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? वो एग्जाम्पल मांग रहा है। अभी एग्जाम्पल हमने कर दिया है। एग्जाम्पल सिर्फ √4 वाला कैलकुलेट करके दिखाना। √4 की कैलकुलेशन 2 यानी रैशनल नंबर यानी इर्रेशनल नंबर नहीं आ रहा है। बस ये करके दिखाना, आपकी नॉलेज के लिए, एग्जाम का पार्ट नहीं है। क्लियर हो गया? तन्मय क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। भैया समय की लिमिटेशन हमारी आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे और अगली क्लास में भैया